ओए दीपू, कल फ्राइडे है, संकेत फेस्ट का है, बिल्ड का क्या सीन है? भाई इस फ्राइडे तो बिल्ड नहीं जाएगा। क्यों? भाई वो लोग कंपनी की 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस वीक उनको एंजॉय करने देते हैं। कंपनी को 4 साल हो गए हैं। भाई टेक्निकली तो 7 साल हो गए हैं, बट एडुकेस एज अ कंपनी 4 साल हो गए। झूमेंगे गाएंगे हम सारे मिलके, आज बजे जश्न वाली जोर 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 पुंगी రోజు వేడుకగా ఉంటుంది ఉంటుంది नाचेंगे अपनी उठा करके लुंगी। तुझे याद है एडुकेस का नाम पहले क्या था? टेक ब्रिज। अबे यार, द टेक ब्रिज। 7 साल कैसे निकल गए यार, पता ही नहीं चला। कैसे निकल गए पता नहीं चला? चल मैं बताता हूँ तुझे। तो ये बात है सन 2018 की, जब मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। उन्होंने बोला चल ठीक है, मैं तेरे लिए 5 लाख का पर्सनल लोन लेती हूँ। तू समझ रहा है, 5 लाख रुपए भी नहीं देता। उसके बाद मम्मी ने लोन लिया, मैंने टेक सेटअप करा, मैंने ऑफिस बिल्ड करा और 4.5 लाख में सब हो गया। भाई वो 50,000 का क्या हुआ? बाकी के 50,000 उड़ा दिए। उड़ा दिए? कहाँ उड़ा दिए? तुझे तो सब पता है यार, वो शेयर मार्केट में लगाए थे, 50,000 लगाए थे, 75,000 का नुकसान हुआ था। खैर, सब करने के बाद जून 2019 में अपन लोगों ने सेल्स स्टार्ट करी। इनिशियली सब ठीक चल रहा था, फिर आया सितंबर और अक्टूबर, जो अपने डिप मंथ्स होते हैं, जहाँ पे सेल्स पूरी तरह से नीचे चली जाती है ऐप के लिए, और बिजनेस भी हो गया था, तो कभी भी घर वालों से पैसा मांगने की आदत ख़त्म सी हो गई थी। एक दिन मेरे को फील्ड पे जाना था और उस दिन मेरे अकाउंट में सिर्फ 30 रुपये थे। सुबह घर से निकला, लंच के टाइम भूख लग रही थी, बट अगर उस टाइम खा लेता तो रात में भूख मैनेज नहीं होती। तो मैंने अपने आप को थोड़ा और पुश किया, 4 साढ़े 4 के अराउंड एक वड़ा पाव खाया, और रात में ना 9-10 बज गए थे। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मम्मी का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया और मम्मी मेरे को बोलती, खाना खाया तूने? रैंडमली, कभी नहीं पूछती मेरे से खाने के बारे में, उस दिन मेरे से पूछती, खाना खाया तूने? मैंने कहा खाना, क्योंकि मैं सोच रहा था मैंने क्या खाया, एंड देन आई रियलाइज मैंने नहीं खाया। मैंने कहा हाँ मम्मी खाया। बोलती क्या खाया और कब खाया तूने? मुझे बताया तूने डिनर नहीं किया है। तो मैंने बोला हाँ मम्मी नहीं किया डिनर, सिर्फ वड़ा पाव खाया, पैसे नहीं थे अकाउंट में। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि भाई ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं कि तू फ़ोन करके नहीं बता सकता। उस दिन मम्मी ने मेरे को 3,000 रुपये डाले, और तब मुझे समझ में आया कि यार माँ बाप को शायद फील हो ही जाता है। खैर ये सब हुआ, धीरे करके ग्रो करा। जब हम लोग फर्स्ट ईयर में सेल्स कर रहे थे ना भरत, तो हम लोगों ने इस तरह से चीज़ों को सेट करा था कि हमें जितने भी रिन्यूअल्स है ना, वो सीधा 1 अप्रैल को आने थे। तेरे को तो पता ही हम लोग कैसे वो सेल्स को एडजस्ट करते हैं। फिर 1 अप्रैल को रिन्यूअल आने वाले थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर मोदी जी आए। Indian Prime Minister Narendra Modi announced a nationwide lockdown. संपूर्ण लॉकडाउन। 22 मार्च को मोदी जी ने बोला कि लॉकडाउन करना है। 1 अप्रैल को होने थे रिन्यूअल्स। 70 में से 7 स्कूल बचे, और पता है क्या, उस टाइम पे अपन ऑलमोस्ट 15,000 चार्ज करते थे, तो 7 स्कूल का मिला के हुआ 1,05,000। 1 साल पूरी मेहनत करने के बाद अगले साल स्टार्टिंग में कितना है? 1,05,000। पूरा बकवास। दैट वॉज द डे व्हेन आई रियलाइज कि मेरे को ऐसा कुछ करना है जिसमें अपन मंथली पैसा ले पाएँ। और इसी पूरे प्रोसेस के टाइम पे जब हम लोग ऐप की सेल्स स्टार्ट करे थे, वी मेट संकेत अराउंड February 2019। ही वॉज आवर फर्स्ट टीम मेंबर। संकेत ने ना मेरा सिंगल हैंडेडली पूरा का पूरा वर्जन 1 बिल्ड किया था। यहाँ तक कि वर्जन 2 भी काफ़ी हद तक उसी ने बिल्ड किया था, जो अभी भी अपन चला रहे हैं। हाँ मैंने किया है ना साथ में बैठ के। हाँ तो चीज़ें हैं, बट ठीक है, ही हैज स्टिल बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकबोन सिंस द वेरी बिगनिंग। फिर उसके बाद पता है क्या हुआ, जब सोशल मीडिया हम लोग पैंडेमिक के टाइम सोच रहे थे ना स्केल करने का, उससे जस्ट पहले हम लोग एक बंदे से मिले। हमारी इंक्वायरी थी, हम लोगों को मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए था। तो जोधपुर का एक कम्युनिटी है, उस पर मैंने मैसेज किया, वहाँ से मुझे एक बंदा मिला जिसका नाम था राजेश।
उनसे मैंने बात किया, उन्होंने मेरे को कुछ डिज़ाइंस भेजे, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, हमने कहा बहुत बढ़िया डिज़ाइनर लग रहा है यार, मज़ा आ जाएगा। और फिर अपन उस बंदे से मिलने जब गए तो वो बंदा नहीं आया, उस बंदे की जगह आया अवीर। अवीर ने आके ऐसा शानदार मतलब बात करी, लगा कि अरे यही वो बंदा है जिसने डिज़ाइन किया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो उम्मीद में थे कि हाँ ठीक है जिसने किया वो मिलना है। और फिर उसके बाद जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हमने बोला लेट्स गो। फिर आए इतने गंदे गंदे भयानक डिज़ाइंस कि कोई देख लेना आज तो बोल नहीं सकता वही अवीर सर हैं ये, या वही अवीर भैया हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। फिर पैंडमिक में ऑलमोस्ट अराउंड 2021 एक प्रोजेक्ट आया हमारे पास, जिसमें हम लोगों को एक मेरे दोस्त की कंपनी के लिए प्रोडक्ट ट्यूटोरियल वीडियोस बनाने थे। मैंने अवीर को फ़ोन किया, मैंने कहा सुन एक प्रोजेक्ट है करेगा? तो बोलता क्या है भैया? मैंने कहा ऐसा ऐसा वीडियोस बनाने हैं और 15 दिन में अपन को कंप्लीट करना है। तो बोलता 15 दिन में कंप्लीट करना है? मैंने कहा हाँ। तो बोलता सैम्पल करते हैं पहले अपन। हमने एक सैम्पल करके क्लाइंट को दिया। क्लाइंट जो था, जो वहाँ पे जो मार्केटिंग हेड करता था, वो बंदा था एक्स मिंत्रा वीपी मार्केटिंग। तो हमने उस लेवल के बंदे को डे 1 पे रीच आउट किया और हम लोगों को वहाँ से वो प्रोजेक्ट मिला। जब हमने वो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया ना भरत, उसका जो फर्स्ट पेमेंट आया था उससे वो पीसी आया है जो आज भी अपने ऑफिस में है। उससे पहले वी नेवर इवन हैड द मनी टू इवन बाय अ सीपीयू, राइट? और वो सीपीयू तो ले लिया हमने, उसके बाद डिस्प्ले भी चाहिए। तब तो याद ही नहीं रहा, सीपीयू खरीदते टाइम एक्साइटेड होके सारा पैसा डाल दिया सीपीयू में। डिस्प्ले चाहिए, क्या करें? तो फिर हमने देखा OnePlus का एक टीवी। हमने कहा बड़ा 32 इंच का स्क्रीन लगाएंगे, डिस्प्ले लगाएंगे उसके साथ। हमने वो टीवी लिया, एक हफ्ते में अवीर का सर दर्द चालू। अभी बोलता मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, ये तो चलेगा ही नहीं। और वो प्रोजेक्ट जब तक हम लोगों ने जाके ऑलमोस्ट 20 दिन 25 दिन में जब तक हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद हमें लगा कि हाँ हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने अवीर को बोला अवीर भाई एक काम करते हैं ना, तू कॉन्ट्रैक्चुअल छोड़, तू मेरे साथ फुल टाइम काम कर ले। और मैंने उसको बोला मैं जो कर सकता हूँ दैट आई कैन पे यू राइट नाउ इज 25,000 रुपीज़ अ मंथ। अवीर बोलता ठीक है, बट एक बात बताओ, पैसा दे पाओगे? है आपके पास अभी? क्योंकि उसने देखा था कि हमारे पास वो पैसा जो आया था क्लाइंट से वो हमने उस सीपीयू में लगा दिया, दूसरी चीज़ों में लगा दिया, हमारे पास पैसा था नहीं तब। एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड ग्रोइंग स्लोली एंड ग्रेजुअली। फिर आया प्रदीप, उसने हमारे लिए वेबसाइट्स बिल्ड करी, धीरे से हमने उसको एक कोर्स बाय करके दिया, उसके बाद उसने एसईओ करा, जिसके कारण आज भी एडुकेस काफ़ी सारी कीवर्ड्स पे टॉप 3 में रैंक करता है, टॉप 5 में रैंक करता है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी स्टार्टेड मीटिंग द राइट पीपल, जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को बिल्ड कर पाए। हम लोग एक दिन ऐसे ही घर पे बैठे थे, आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 22 ऑफ दिसंबर 2021 हम लोग घर पे बैठे हुए थे और अंकित मेरे को बोलता तू वापस कब जा रहा है बाहर? मैंने कहा बाहर कहाँ जाना है? तो बोलता तेरे को नहीं लगता पैंडेमिक हट गया, तेरे को सेल्स वापस करनी चाहिए? एंड दैट वाज द डे व्हेन वी डिसाइडेड कि हमें हैदराबाद जाना है। एंड अंकित वाज द वन, तुम विश्वास नहीं करेगा कोई, जो मुझे बोला कि तेरे को हैदराबाद जाना चाहिए। मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। उसने मेरे को ये 22 तारीख को बोला और मैं 28 तारीख को हैदराबाद था, और वहाँ से अपना हैदराबाद वाला जर्नी स्टार्टेड। अरे रुक भाई, कहाँ हैदराबाद पहुँच गए? अभी लोगों को लग रहा होगा इतने बड़े ऑफिस में इतने सारे लोगों के साथ अपन काम कर रहे हैं, बट क्या उनको पता है कि अपन ने चालू कैसे किया था? एक 6x6 के रूम से 4 कुर्सी, 2 लोग, एक सिस्टम। वो ऑफिस जो था ना 4 लोगों वाला, उसके बाद फिर मैंने पापा को कन्विंस किया कि पापा सुनो ना, वो बाजू वाला कमरा मेरे को दे दो। तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस था। और उसके बाद तब तक मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गया था, और फिर मेरे को आने लगा मार्केटिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। फिर हमने अपना हंट चालू करा और हमें पहली सोशल मीडिया की जो कोर मेंबर थी वो मिली, वो वॉज पारुल। और पारुल ने मेरे से जब नेगोशिएशन करा ना, तब तक सब ठीक था। मैंने उसके सामने बस एक कंडीशन रखी। मैंने कहा पारुल तेरा काम है अवीर और प्रदीप को टाइट रखना। लिटरली मैंने एक बंदे को उस इंटेंशन से ऑनबोर्ड किया था कि उसका काम होगा अवीर और प्रदीप को टाइट रखना, क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से चीज़ें करते थे। वो था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से मूव आउट करे, फिर हमने जोधपुर में एक बड़ा ऑफिस स्पेस लिया जब हम लोग 12-15 लोग होने वाले थे। एंड वो जो ऑफिस स्पेस था ना भरत, तब तक तुझे पता है कि ऑलरेडी हैदराबाद आ चुका था, तो वो एक्सपीरियंस कर लिया था। एंड आई वांटेड कि जोधपुर में भी ना अपनी टीम को वही सेम स्पेस मिले, वैसा ही कुछ बना के दें हम। तो वो कॉन्फ्रेंस रूम, वो 25 लोगों की सिटिंग, फिर इंटरनल टीम का कॉलिंग रूम, और उसके बाद वो स्टूडियो, उसके बाद पैंट्री, सब कुछ अपना। दैट इज द जर्नी दैट वी हैड व्हेन इट कम्स टू ऑफिस। यही 2021 एंड में जब मैं मूव किया ना हैदराबाद, तो 2022 में मुझे मार्च में कॉल आया। मुझे बोला
कि भाई बहुत टाइम हो गया है, मैं ऑफिस आ रहा हूँ और मेरे को मेरे पापा पूछ रहे हैं कि ना क्या कर रहा है तू ऑफिस जाके। वो कॉल किसी और का नहीं, वो कॉल तेरा था, क्योंकि तेरे पापा बोल रहे थे कि तू 1 साल से आलोक के यहाँ जा रहा है, तू कर क्या रहा है, और तू वहाँ आता था, तू तेरा कुछ रैंडम ग्राफिक कर रहा है, कुछ वीडियो एडिटिंग कर रहा है, कुछ भी रैंडम कर रहा है। एंड देन इट वाज लाइक कि मेरे को पापा बोल रहे हैं बता मैं क्या करूँ। मुझे याद है मैंने डिज़ाइनिंग भी किया है, वीडियो एडिटिंग भी किया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा अवीर से फ़ोटोशॉप भी सीखा, उसके बाद मैंने ऐप का भी किया। तो फिर मेरे को उस फेज़ में वो चाहिए था कि हाँ कुछ एक स्टेबल, मेरी फैमिली को चाहिए था कि हाँ कुछ स्टेबल मेरे को बता क्या कर रहा है। फिर तूने मुझे बोला कि ना बता क्या करें। परफेक्ट टाइम था वो, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेल्स तो कर रहा था बट मेरे पास सपोर्ट के लिए टाइम नहीं था, और बस वो बढ़िया मैच हुआ, तूने सपोर्ट हैंडल किया, फिर अपन लोग वो वाला फेज़ हुआ, सब सही चल रहा है। उसके बाद अंकित भी हैदराबाद शिफ्ट हो गया था, मनस्विनी के साथ काम कर रहा था। फिर उसके बाद शायद 2023 अक्टूबर के आसपास अंकित का कॉल आया। दिवाली का टाइम था तो शायद ऑलरेडी मैं घर पे था, पता नहीं क्या था, उससे 1 आध हफ्ते पहले। तो अंकित को क्या है ना, आदत है ऐसे दिवाली राखी सब पे 1-1 2-2 हफ्ते की छुट्टी लेने की। यही हुआ, उसने बोला जाके अपने बॉस को, बॉस ने बोला ठीक है परमानेंट छुट्टी। और अंकित का कॉल आया कि आलोक ऐसा ऐसा हो गया। तो मेरे को उस दिन स्ट्रेस हुआ, मैं कहा हर बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, मैं कहा कुछ उल्टी सीधी हरकत ना कर ले। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा ना जोधपुर, आ जा, अपन देख लेंगे, आ जा तू जोधपुर आ जा। पता ही नहीं था क्या करेंगे। फिर अपन लोगों ने बात करी, तूने बोला चल ठीक है उसको बुला, अपन लोग भी ग्रो कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट में और हेल्प चाहिए। दैट इज़ व्हेन अंकित जॉइंड अस। और फिर अगले 3 महीने बाद, जो 3 महीने मतलब वो जो 3 महीने थे ना अंकित के ज्वाइन करने के बाद, जो अच्छे होने चाहिए थे ना वो उतने ही ख़राब थे। क्योंकि मेरा दिमाग एक बार के लिए बिल्कुल ख़त्म ही हो चुका था कि यार हमने गलती तो नहीं कर दी अंकित को बिजनेस में लेके। क्योंकि सपोर्ट हैंडल करना है, सपोर्ट हैंडल कर नहीं रहा, फालतू सारी दूसरी रैंडम चीज़ें हो रही है, सब कुछ ख़राब चल रहा है। तेरे को तो पता ही अपन लोग कितना फ्रस्ट्रेटेड थे। बट देन स्लोली एंड ग्रेजुअली ही स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली, चीज़ें उसने करा। तब तक उसके बाद मैं ऑलरेडी हैदराबाद था तो वहाँ पे भी हम लोगों के पास ट्रैक्शन आ रहा था, तो मेरे को हैदराबाद में भी कोई चाहिए था। फिर हमने चैतन्य को ऑनबोर्ड किया, फिर चैतन्य ने सारी ट्रेनिंग्स संभालना स्टार्ट किया। उसी टाइम पे ना सोशल मीडिया वाला बिजनेस इतना ग्रो हो गया था कि जोधपुर में ना हम लोग चीज़ें करना तो चाहते थे बट लोग सीरियस नहीं थे, मैं भी नहीं था वहाँ पे। तो मेरे को बार बार लगता था कि यार मैं नहीं हूँ तो वो लोग ढंग से काम नहीं कर रहे। मे बी वो चीज़ सही भी होगी बट मतलब दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज हैड इन माई हेड। एंड देन इन हैदराबाद वी गॉट आवर फर्स्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग वाला बंदा। वो बंदे का ना जब इंटरव्यू था भरत, उसने मुझे इंटरव्यू में बताया कि सर मैंने एक इंटर्नशिप ज्वाइन करी बट यहाँ पे लोग ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं है, यहाँ पे ऐसे है वैसे बहुत सारी चीज़ें। बट वो बंदे का जो एनर्जी था ना, उसको शायद सोशल मीडिया में कुछ नहीं पता था तब, बट उसका जो एनर्जी था ना, वो एनर्जी वाज समथिंग दैट आई वाज लुकिंग एट। मैंने उसको बोला आ जा, 2 दिन बाद से ही आ जा। ही वाज लाइक ठीक है सर डन। वो बंदा था प्रथम। फ्रॉम दैट डे टू लर्निंग न्यू थिंग्स, अभी हैंडलिंग अ टीम, दिस इज द परफेक्ट ग्रोथ जर्नी। भाई तो इस जर्नी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन को मिस कर गया। अगर वो नहीं होती तो जहाँ आज एडुकेस है वहाँ पे पहुँचता नहीं। हाँ तो सही बोल रहा है। सांगविका ने मेरे को तब हेल्प किया था जब मुझे आइडिया था कि मेरे को ये स्टार्ट करना है। शी हेल्प मी, शी वॉज माई फर्स्ट इनसाइड सेल्स पर्सन, शी वॉज माई फर्स्ट असिस्टेंट टू हेल्प मी शेड्यूल मीटिंग, शी वॉज माई फर्स्ट अकाउंटेंट, शी वॉज डूइंग एवरीथिंग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और उसके बाद तुझे पता है जब अपन ने जोधपुर वाला ऑफिस बनाया था ना, तब भी मैंने लोन उसी से लिया था। तो नो डाउट शी वॉज देयर ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी एंड शी हैज हेल्प्ड अस रीच वेयर वी आर टुडे। एंड सानू ने डेफिनेटली पूरा ये चीज़ों को स्ट्रक्चर करने में टिल डेट शी इज हेल्पिंग अस आउट विद एवरीथिंग, राइट। ऑलमोस्ट कंपनी को 4 साल हो रहे हैं, शादी को 5 साल होने हैं। तो दैट इज द थिंग। ये पूरा जर्नी आई डोंट थिंक सो वुड हैव बीन पॉसिबल अगर सांगविका सपोर्ट नहीं करती। और यही जो सपोर्ट वाला चीज़ है ना, यही वो सपोर्ट वाला चीज़ भरत तेरे साथ था, अवीर के साथ था, अंकित के साथ था, पारुल थी तो पारुल के साथ था, फिर प्रथम आया, दिस इज हाउ, संकेत था, नीरव था, नीरव को हमने मिस आउट कर दिया। को मिस कर दिया। तो जब
जब मोबाइल ऐप बनाना था तब देयर वाज नो अदर ऑप्शन, कोई था ही नहीं हमारे पास. दैट इज व्हेन नीरव केम इनटू द पिक्चर. पता नहीं कहाँ से क्या स्किल सेट लेके आया था. ब्रिजेश के साथ उसका सही ट्यूनिंग बैठा एंड ही डिड वंडर्स एट द इनिशियल स्टेजेस. तो वो जो टीम होती है ना, वो टीम बिल्ड करना, अपने साथ रखना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है. वो हर कोई मैनेज भी नहीं कर पाता. और वो अगर टीम नहीं होगी तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्केल इट. अभी हम जिस भी छोटे मोटे लेवल तक पहुंचे उस लेवल तक भी हम नहीं पहुंच पाते. और वही जर्नी हम लोगों की कंटिन्यू हुई एंड दैट इज़ व्हेन कार्तिका केम ऑन बोर्ड. अच्छा, कार्तिका से पहले ना फैज़ अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था. जनवरी के अराउंड 2022 में एज एन इंटर्न उसने ज्वाइन किया था. उस लड़के के बारे में ना सबसे खास बात उस टाइम पे ये थी कि पहले PHP में हाथ डालना है, फिर रिएक्ट फट रहा है, फिर रिएक्ट में हाथ डालना है. रिएक्ट वाला इंटर्न चला गया, रिएक्ट कौन करेगा? फैज़ को दे दो, फैज़ करेगा. ठीक है, PHP फट रहा है, PHP कौन करेगा? संगीत सर, कोई बात नहीं, फैज़ को दे दो, फैज़ करेगा. तो दैट इज़ हाउ फैज़ वॉज. और जब पहली बार फैज़ को फिर मैंने जैसे जैसे कन्विंस करके बोला, मैंने कहा फैज़ तेरे को डेलॉयट ज्वाइनिंग तो दे नहीं रही, तो एक काम कर, तू जोधपुर आ जा और जोधपुर वाले ऑफिस से काम करेंगे. मैंने जैसे तैसे उसको बनाया, वो आया जोधपुर. और मैंने उसे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेरे को समझ में आया कि फैज़ इकलौता उन लोगों में से है जिसको ये पता है कि मुझे क्या बनाना है, और वो मुझे सामने से बता सकता है कि सुनो ना, ये 4 चीज़ें आप मिस कर रहे हो, ये आप अभी नहीं, आपको 6 महीने बाद फटेगा, फिर बाद में आप आके मेरे को बोलोगे, मैं तो उसको अभी से अकाउंट करूँगा. ये उस बंदे का OG स्किल है जो टेक में लिटरली मतलब आपको एक नॉर्मल डेवलपर और एक बहुत यूनिक बंदे में डिफरेंशिएट करता है. फैज़ का मुझे एक इंसिडेंट याद है. जोधपुर जब आया था ना वो, तब तूने मुझे बोला था कि यार फैज़ को एक गाड़ी चाहिए, तो तेरी एक्टिवा उसके पास रखा. हाँ, तो मैंने आउट ऑफ लव सोचा. मैंने कहा भाई वो बेचारा नया है, 2 दिन है उसके बाद, उसको स्कूटी दे देता ताकि वो आराम से घूम सके. मैं स्कूटी लेके पहुंच गया, रख भी थी उसके वहाँ पे, उसको वो भी दे दिया. फिर बाद में मुझे पता चला उसका तो गाड़ी चलानी नहीं. हाँ, वो गाड़ी वहाँ पड़ी रही. वो बोलता कि मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती. हमने कहा फैज़ तेरे को स्कूटी कैसे चलानी नहीं आती? स्कूटी सबको चलानी आती है. नहीं आती. तो नो डाउट वो दूसरी चीज़ों में थोड़ा था. बट व्हेन इट कम्स टू एक ऐसा बंदा जिस पे मेरे को पता है कि मैं टेक में बैठ ले सकता हूँ, वो ब्रिजेश के बाद एक फैज़ ही था. मतलब फैज़ ही है, सॉरी, था नहीं, अभी भी बेचारा है हमारे साथ. एक फिर हम आते हैं कार्तिका वाली जर्नी पे. जब मुझे लगता है ना कि यार हो गया यार मेरा, तब है ना कहीं से लोग आते हैं. जैसे मेरे को एक बार टेक में लगा था, तब ब्रिजेश आया था इनिशियल डेज पे, फिर उसके बाद संकेत आया, ये पूरा जर्नी चलता रहा. जब सपोर्ट में लगता था तो तुम लोग आए, ठीक है. फिर उसके बाद मार्केटिंग में लगता था तो हमने टीम ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके स्केल करा. अखिलेश वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जब तक वो था. फिर उसके बाद जब सेल्स में मेरे को लगा ना यार अब मैं और क्या करूँ, और इसको कैसे स्केल करूँ, तो मैंने चैटी को बोला, चैटी एक काम कर, इंटरव्यूज़ लाइनअप कर. तो चैटी वॉज मैं ऑलराउंडर गए. तो चैटी ने क्या करा, इंटरव्यूज़ लगाए, खुद कॉल कर करके लोगों से बात करी, उसके बाद इंटरव्यूज़ लगाए. और जब कार्तिका का इंटरव्यू आया, चेतन ने मेरे को आके बोलता सर इसको टीम में लेना है सर, क्योंकि वो वीडियो कॉल ऑन करके अच्छे से लड़की बैठ के इंटरव्यू दे रही थी. एंड देन हमने ऑफर लेटर भेजा और कार्तिका ने बोला आई एम सॉरी, आई एम जॉइनिंग एज एन HR इन अ डिफरेंट कंपनी. और कार्तिका ने ऑफर लेटर रिजेक्ट कर दिया. हमने कहा ठीक है, क्या कर सकते हैं, अच्छी कैंडिडेट थी, चली गई, कोई बात नहीं, सब नहीं मिल सकता आपको. फिर 3 दिन बाद हमें कॉल आता है, ज्वाइनिंग से 3 दिन पहले, जो हमने डेट्स अनाउंस करी थी, कि ना आई वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी. इतने सालों की जर्नी में, इतने साल मैंने सेल्स करा, जब कार्तिका आई ना तब जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई ऐसा इंसान है जिस पे अपन सेल्स में थोड़ा बेट ले सकते हैं. और फिर धीरे धीरे करके उसने जो बिजनेस बिल्ड करा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, पता है भरत, जब अपन ग्रो कर रहे थे ना, तो जिन लोगों ने ये जर्नी देखी नहीं उनको शायद, मतलब अभी तो जैसे अपन बहुत हैप्पी मोमेंट्स की बात कर रहे हैं, बट वो टाइम जब आज 28 तारीख है और 7 तारीख को सैलरी जाना है, 5 तारीख को सैलरी जाना है, और अकाउंट में 20,000 रुपये और सैलरी 5 लाख रुपए महीना है फॉर एग्जाम्पल. वो दिन थे, वो मुझे पता है जब, क्योंकि अवीर मेरे साथ पूरे टाइम बैठा रहता था, राइट. तो अवीर को मैं बोलता रहता था, अवीर यार अपने पास पैसा नहीं है यार, अवीर क्या करें, तू ये डिलीवरी दे दे तो अपन है ना क्लाइंट को एटलीस्ट वो दिखा पाएंगे और वहाँ से हम सैलरी पे कर पाएंगे. फ्रॉम दोज टाइम्स हमें पता है पैंडेमिक में इट वॉज सो टफ, सैलरी डिले होती थी, बट वी ऑलवेज मेड श्योर कि किसी का पैसा हमारे पास रुके नहीं.
वो माइंडसेट ना हमारा डे वन से था। ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग थोड़ा ग्रो कर गए, अभी हमारे पास थोड़ा फंड्स हैं तो हम लोग उस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। टिल द टाइम कार्तिका ज्वाइंड वी वर इन अ कंडीशन कि हम हर महीने पैसा लाते थे, हर महीने सैलरी पे करते थे, हमारे पास फ्लो ऑफ फंड्स साइन। उसके आने के बाद व्हेन शी टुक केयर ऑफ सेल्स, दैट इज व्हेन थिंग्स बिकेम वेरी रिलैक्सिंग फॉर अस। ये जो एक एक बंदा आता है ना टीम में, हर बंदा जो टीम में आता है ना, हर बंदे के साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लिमिटेड लोगों के साथ हमारा वो रैपो है, वो सबके साथ हमारा वही सेम रैपो बिल्ड हो सकता है। ये लिमिटेड जो लोग हैं ना, इनके बारे में हम अलग से क्यों बात करें, क्योंकि इन लोगों ने वो एक्स्ट्रा स्टेप लिया, वो स्टेप लिया ताकि उनको समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लम थी, लेट मी फिक्स इट फॉर यू बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। मे बी दे वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, दे फेल्ट कनेक्टेड, भले ही वो बंटी हो गया, कोई भी हो गया। आज जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, thank you for being a part of this journey. I really value all of you. I really wanted to do this event because मुझे पता है कि from what stage till what stage I have made it. 2 साल पहले तक I was not even in a condition to take salary from the company. और मैंने 5 साल उसको ऐसे ही घिसा के, literally घिसवा के बनाया कंपनी को। I hope all of us together can make this and take this company to a different level altogether, so that all of us can reap the benefits of it the way the core team जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो लोग कर रहे हैं। Thank you.